नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है पास सिलिका अलायंस की। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट न्यू दिल्ली से आ रही है, जहां इंडिया ने फॉर्मली पास सिलिका अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। ये यूएस लेड एक बहुत बड़ा ग्लोबल कोएलिशन है, जिसका मेन एम सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और एआई टेक्नोलॉजी को सिक्योर बनाना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में टॉप टेक सीईओज के साथ एक स्पेशल राउंड टेबल मीटिंग करी और कहा कि इंडिया अब ग्लोबल एआई इकोसिस्टम का एक मेजर प्लेयर बन चुका है। इस एग्रीमेंट से इंडिया को क्रिटिकल मिनरल्स और एडवांस चिप्स की सप्लाई में काफी हेल्प मिलेगी, जो फ्यूचर टेक प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी कंफर्म किया है कि यह स्ट्रेटेजिक अलायंस हमारे देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर को एक नए लेवल पर ले जाएगा। इस समिट के दौरान गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने भी कीनोट एड्रेस दिया और बताया कि पास सिलिका से इंडिया और यूएस के रिलेशंस टेक फील्ड में और भी स्ट्रांग होंगे। उनका मानना है कि इंडिया के पास एआई इनोवेशन के लिए एक परफेक्ट इकोसिस्टम है, जो पूरी दुनिया को लीड कर सकता है। इस अलायंस का मेन फोकस चाइना पर डिपेंडेंस कम करना और एक रिसाइलेंट सप्लाई नेटवर्क खड़ा करना है। सुंदर पिचाई ने कहा कि सिक्योर सिलिकॉन और एआई सेफ्टी आज की डेट में सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस मूव से इंडियन स्टार्टअप को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोजर मिलेगा और नए इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी खुलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी की रेस में फ्रंट रो में बैठ गया है, जो कि हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है। अगली न्यूज है रियलमी की। अब बात करते हैं रियलमी की, जिन्होंने आज इंडिया में अपना नया बजट स्मार्टफोन Realme P4 Lite 4G लॉन्च कर दिया है। ये फोन खास तौर पर उन यूजर के लिए है जो कम बजट में ड्यूरेबिलिटी और बेसिक स्मार्ट फीचर चाहते हैं। इस डिवाइस की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी 6300 mAh की मैसिव बैटरी है, जो 6 वाट रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इतना ही नहीं, इसमें मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स और IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंस की रेटिंग भी मिलती है, जो इस प्राइस रेंज में काफी रेयर है। रियलमी ने इसमें सर्कल टू सर्च जैसा प्रीमियम फीचर भी ऐड किया है, ताकि यूजर को एक मॉडर्न एआई एक्सपीरियंस मिल सके। इस फोन का डिजाइन काफी क्लीन है और ये उन लोगों के लिए अट्रैक्ट करेगा जो हेवी यूजर्स के लिए एक सस्ता और मजबूत फोन ढूंढ रहे हैं। प्राइस की बात करें तो Realme P4 Lite 4G को इंडिया में 9499 की स्टार्टिंग प्राइस पर लॉन्च किया गया है और ये आज यानी 20 फरवरी से ही परचेस के लिए अवेलेबल है। इसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है और परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने इसमें एक एफिशिएंट चिपसेट यूज किया है, जो डेली टास्क को इजीली हैंडल कर लेता है। बजट सेगमेंट में इतनी बड़ी बैटरी और ड्यूरेबल बिल्ड क्वालिटी के साथ ये फोन काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाता है। अगर आपको एक ऐसा सेकेंडरी फोन चाहिए जिसका बैटरी बैकअप खत्म ही ना हो, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। रियलमी ने इस लॉन्च के साथ बजट मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, क्योंकि इस प्राइस पर इतने फीचर्स मिलना काफी मुश्किल होता है। अगले न्यूज है मेटा की। सोशल मीडिया जायंट मेटा अब वेयरेबल की दुनिया में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा अपनी पहली स्मार्ट वॉच पर काम कर रहा है, जिसका कोड नेम मालिबू 2 रखा गया है। ये मेटा की सेकेंड अटेम्प्ट होगी एक वेरिएबल डिवाइस बनाने की, और इस बार लग रहा है कि वो एप्पल वॉच को सीधा टक्कर देने वाले हैं। इस स्मार्ट वॉच में एडवांस हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलने की उम्मीद है और ये कंपनी के स्मार्ट ग्लासेस के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएगी। जुकरबर्ग का प्लान है कि वो एआई और वेरिएबल टेक को मिक्स करके यूजर को एक नया एक्सपीरियंस दे, जहां उन्हें बार बार फोन निकालने की जरूरत ना पड़े। ये वॉच डिजाइन के मामले में काफी स्लीक होने वाली है और इसमें फिटनेस लवर के लिए स्पेशल सेंसर्स लगाए जाएंगे। लॉन्च की बात करें तो लीक सजेस्ट कर रहे हैं कि ये वॉच 2026 के एंड तक या 2027 के शुरुआती में मार्केट में आ सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस ग्लोबली $299 से $349 के बीच हो सकती है, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में रखती है। मेटा अभी अपनी रियलिटी लैब डिवीजन में भी काफी चेंजेस कर रही है, ताकि वो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करे जो ज्यादा यूजफुल हैं। स्मार्ट ग्लासेस के सक्सेस के बाद मेटा को पूरा भरोसा है कि मालिबू 2 स्मार्ट वॉच भी मार्केट में हिट रहेगी। इस वॉच में मेटा का अपना एआई असिस्टेंट बिल्ट इन होगा, जो वॉइस कमांड पर काम करेगा और आपके नोटिफिकेशन को मैनेज करेगा। अब देखना यह है कि क्या मेटा वाकई एप्पल और सैमसंग के डोमिनेंस को इस नए गैजेट से हिला पाता है
या नहीं। अगली न्यूज है क्वालकॉम की। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने आज इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जो मोबाइल फोन्स का फ्यूचर बदल सकती है। उन्होंने कहा है कि 6G सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं होगा बल्कि ये पूरी तरह से एआई नेटिव नेटवर्क होने वाला है। अमोन के मुताबिक फ्यूचर में हमारे स्मार्टफोन्स एक सिंपल कम्युनिकेशन डिवाइस से बढ़कर हमारे पर्सनल एआई रोबोट्स बन जाएंगे जो कि हमेशा एक्टिव रहेंगे। क्वालकॉम अब ऐसे चिप्स पर काम कर रहा है जो बहुत कम पावर कंज्यूम करके हेवी एआई प्रोसेसिंग कर सके। उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डाटा कंज्यूम करने वाला देशों में से एक है, इसलिए यहाँ एआई और 6G का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। यह टेक्नोलॉजी मोबाइल डिवाइसेस के काम करने का तरीका फंडामेंटली चेंज कर देगी। इस विजन के साथ क्वालकॉम ने क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ कनेक्टिविटी पर नहीं बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहे हैं। उनका नया प्लेटफॉर्म ईयरबड से लेकर बड़े डाटा सेंटर्स तक सब कुछ हैंडल करेगा जो कि एक यूनिफाइड एआई एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। क्रिस्टियानो अमोन ने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की भी तारीफ करी और कहा कि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में हम 6G एनेबल्ड डिवाइसेस को इंडिया में ही बनते हुए देख सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई होंगे। क्वालकॉम की ये अनाउंसमेंट टेक इंडस्ट्री में एक नया एक्साइटमेंट ले आई है क्योंकि 6G के आने से लेटेंसी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी और रियल टाइम एआई प्रोसेसिंग क्लाउड के बजाय डिवाइसेस पर ही हो पाएगी जो कि सिक्योरिटी के लिए भी बेटर है। अगली न्यूज है मेमोरी चिप शॉर्टेज की। स्मार्टफोन मार्केट के लिए एक थोड़ी चिंता वाली खबर आ रही है क्योंकि मेमोरी चिप की सप्लाई में बड़ा स्क्वीज देखा जा रहा है। एनालिस्ट के मुताबिक एआई के बढ़ते क्रेज की वजह से हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM की डिमांड बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से नॉर्मल स्मार्टफोन में यूज होने वाली रैम और स्टोरेज की शॉर्टेज हो रही है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और बाकी मैन्युफैक्चरर्स पर इसका डायरेक्ट असर पड़ने वाला है क्योंकि मेमोरी प्राइस ग्लोबल मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी वजह से स्मार्टफोन की एवरेज सेलिंग प्राइस 10% से 25% तक बढ़ सकती है। यह खास तौर पर बजट और मिड रेंज फोन्स को हिट करेगा क्योंकि वहां मार्जिन पहले से ही कम होता है और कंपोनेंट कॉस्ट बढ़ाने से कंपनीज को प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हम मेमोरी इंपोर्ट्स पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं, इसलिए ग्लोबल प्राइस हाइक का असर यहाँ जल्दी देखने को मिलेगा। जो फोन्स पहले 15,000 में मिलते थे शायद उनके लिए अब यूजर को 18,000 तक देने पड़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स अब कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने इन्वेंटरी को मैनेज करें, लेकिन एआई सर्वर मेकर्स ज्यादा प्रीमियम देकर चिप्स खरीद रहे हैं तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सप्लाई कम होती जा रही है। एनालिस्ट ने स्टॉक मार्केट में भी इस वजह से कॉशन बरतने की सलाह दी है। अगर आप अगले कुछ महीनों में नया फोन लेने की सोच रहे हैं तो शायद अभी सही टाइम हो सकता है क्योंकि आगे चलकर प्राइसेस में बढ़ोतरी होने की पूरी चांसेस हैं। ये टेक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा चैलेंज है जहां डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ रहा है। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।